आधी रात पे चचा भतीजे पहुंच गए मैं खाने, अंदर से दरवाजा बंद था, चचा लगे फरमाने फरमाने। जोर से झटका मार भतीजे, जोर से झटका मार भतीजे, दरवाजा खुल जाए। मुझे लग रहा है तेरी खाल खुजा रही है। मेरी खाल नहीं खुज रही है, चाय मांग रही है। गाना अच्छा सुनवाओ। अच्छा गाना सुना। अच्छा और नजर लागी राजा तेरे बंगले में, नजर लागी राजा तोरे बगले में, नजर। आप यहाँ राज कर रहे हैं और यहाँ हमें जंगलों में राक्षस मारे डाल रहे हैं और सता रहे हैं, और आप यहाँ राज कर रहे हैं। प्रणाम मुनिवर। खुश रहो। ऋषिराज को इस शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। हे ऋषिराज, आप इतने क्रोध क्यों हो रहे हैं? आपको ये शोभा नहीं देता, आप तो ज्ञानवान हैं। सही हो रहे हैं, हम परेशान हैं इसलिए। हे रे राजन दुहाई दुहाई तेरी, हम फकीरों का है अब गुजारा नहीं। क्या हुआ मुनिवर? हम फकीरों का है अब गुजारा नहीं, और कष्ट देते हैं राक्षस और हमें रात दिन, जो की जाता है हमसे सहारा नहीं मुनिवर नहीं। और कोई अपराध ना मैंने और तेरा किया, छोड़ बस्ती को जंगल में डेरा किया। नहीं मुनिवर ऐसा नहीं। उस किनारे पे जाकर बसेरा किया, और रहना वहां पर भी मेरा गवारा नहीं। हे भगवान, हमें बहुत सताया जा रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है। हमें भजन नहीं करने देते, यज्ञ नहीं करने देते। मथुरा का नरेश राजा लवड़ासुर है, वो हमें अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर। हमारा कोई ना कोई प्रबंध करिए भगवान। क्या कहा? मथुरा का राजा लवड़ासुर? हाँ, और हमें बहुत ही सता रहा है। हे गुरुदेव, क्या अब भी लवड़ासुर राक्षस शेष बाकी है? हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मथुरा का जो राजा है लवड़ासुर, वह राक्षस है, बहुत शक्तिशाली है। उसने मथुरापुरी में अत्याचार मचा रखा है। कुछ उपाय करिए, उस राक्षस का वध कराओ। ठीक है गुरुदेव। हे ऋषिराज, कहिए भगवान। आप हमारे यज्ञ में सम्मिलित हो
और आप अपने क्रोध को त्याग दें। आज के बाद आपको कोई राक्षस परेशान नहीं करेगा। ठीक है भगवान, आप अपने यहाँ यज्ञ रचा रहे हैं और वहाँ साधु मारे जा रहे हैं। ठीक है प्रभु, आप अपना यज्ञ रचाइए, हमारी क्या आप रक्षा करेंगे? हम नहीं 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 नहीं, आप हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकते। नहीं महाराज, नहीं। क्षमा कीजिए। तो क्षमा यही है कि आप हमारा प्रबंध करिए और हमें उस राक्षस से मुक्ति दिलाइए। जैसे आपकी आज्ञा हे मुनिराज, आप निश्चिंत होकर के महलों में यज्ञ में भाग लीजिए। उस राक्षस के लिए कल का सूर्य देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बोलिए सियापत रामचंद्र की। हे भैया शत्रुघ्न, कहो भैया, हे भैया शत्रुघ्न, कहो भैया। अभी आप देख रहे थे मुनिराज क्रोधित थे क्योंकि मथुरा का राजा स्वभाव ने आतंक मचाया हुआ है। तो आप मथुरा के लिए जाइए, अपने साथ हमारे वीर सैनिकों को लेकर जाइए और उस लवणासुर का अंत कीजिए। जो आज्ञा भैया। हे भैया शत्रुघ्न, कहो भैया। एक बात का आप ध्यान रखिए कि लवणासुर बड़ा शक्तिशाली पराक्रमी है। उसके पास मायावी त्रिशूल है जो कि शिव जी के माध्यम से उसको प्राप्त हुआ है। हेलो, कहो भैया। ध्यान रखना, जब तक वह त्रिशूल उस लवणासुर के पास होगा, उसको इस जग में कोई परास्त नहीं कर सकता। जी भैया। इसलिए आप उसका ध्यान अलग करना और उस त्रिशूल से उसका ध्यान बटा देना। और ये लो, यह बाण जिससे उस लवणासुर का वध होगा। ठीक है भैया, आप हमारी अपनी नौरंगी सेना को लेकर के और मथुरा के लिए प्रस्थान कीजिए। आज्ञा दीजिए भगवान, मैं जाऊं युद्ध करने को। आज्ञा दीजिए भगवान, मैं जाऊं युद्ध करने को। मेरे उज्ज्वल फड़कते हैं जनों का मान भरने को। और मैं आज्ञा तुमको देता हूँ, तुम जाओ युद्ध करने को। हे भैया शत्रुघ्न, कहो भैया। मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, आप युद्ध करने के लिए जाइए। जो आज्ञा भैया। मंत्री, प्रणाम महाराज। खुश रहो। कहिए क्या आज्ञा है? हमारा रथ लवणासुर की सीमा में प्रवेश कराया जाए। ठीक है महाराज, सेना सभी तैयार है। रामफल में कारफूस सब पड़ गए हैं, सभी सेना तैयार है। आज प्रभु श्री राम का आदेश पाकर शत्रुघ्न महाराज की जय। आक्रमण शत्रुघ्न महाराज की जय। और लाया साथ कुछ समय भी नजदीक आ चुका है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई घर वाला होता है उसको लेने के लिए। लेकिन यहाँ तो लक्ष्मण जी भी नहीं है, कोई नहीं, और कोई मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। अब अपने दोनों गुरुजी के पास चलते हैं। चलिए। तुम मुट्ठी बांध कर आया, पसारे हाथ जाएगा।
खुश रहो। हे बेटी बन देवी, हे गुरुदेव, आश्रम में अचानक कैसे आना हुआ? मेरे लिए अजीब सी पीर हो रही है गुरुदेव। अच्छा, और मैं तुम्हें बताती हूँ, कोई भी मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। अच्छा तुम मुझे बेटी। कोई उपाय बताओ गुरुजी। हाँ, ये तो बात सही कहती हो बेटी कि यदि आज आपके घर या परिवार का कोई यहाँ पर होता तो आपके जो भी बच्चे होंगे उनका सबसे पहले परिवार में ही दिया जाता है। बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, कोई ना कोई इंतजाम अवश्य करेंगे, इसलिए आप चिंता मत करो। आश्रम में हे देवी, तुम बन देवी की रक्षा करना, और किसी बात की कोई पीड़ा या कोई ज्यादा कष्ट हो तो मुझे सूचना देना। ठीक है गुरुजी। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। सही है। आज मुझ पे, हे बहन, तुम्हें मालूम होना चाहिए, कहिए, आज मुझ पे विपदा के दिन है। तुम्हें मालूम नहीं है क्या? गुरुदेव ने कहा कि वो तीनों लोगों के स्वामी हैं और अंतर्यामी हैं। बिल्कुल। तो मैं उनसे एक फरियाद करती हूँ। करिए, क्या बात है? और मेरी विनती सुनो तो जानू हो, और मेरे कष्ट हरो तो मानू, पूजू सुबह और शाम, राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुमसे साथ चाहिए। साथ कुछ बंदे साथ जाएगा, क्योंकि जब संसार में से प्राणी आता है तो वैसे ही आता है, वैसे ही खाली हाथ चला जाता है। तो कभी लिख रहा है, तुम मुट्ठी बांध कर आया सारे हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया सारे हाथ जाएगा। कहिए देखो कितना अच्छा आश्रम है, जरा इस आश्रम में चलकर मुनिराज के दर्शन करते हैं। जैसी आज्ञा महाराज की, चलिए। तेरे ये महल चौराहे यहीं पर रह जाए प्यारे। तेरी माया के भंडारे न जाए साथ में प्यारे। जिसे तू मानता अपना वही तुझको जलाएगा। जिसे तू मानता अपना वही तुझको जलाएगा। ऋषिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। अरे शत्रुघ्न जी, कहो ऋषिराज। ठीक है बेटे? हाँ, हम ठीक हैं। आप अपने कुशल मंगल सुनाओ। बिल्कुल, हम तो मंगल में जीवन जी रहे, किसी बात का कोई दुखी नहीं है। और घर पे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी तो ठीक हैं? हाँ, वो तो ठीक हैं। आप ही सुनाओ अपने हाल।
बिल्कुल ठीक है। अरे भगवान तुम्हारी लीला न्यारी है। वन देवी मुझसे कह रही थी कि कोई परिवार का सदस्य नहीं है। हे प्रभु जय हो, आपने भेज ही दिया। बहुत अच्छा। तो शत्रुघ्न जी आप आश्रम में कैसे पधारे? मैंने सोचा रास्ते में लवणासुर का वध करने जा रहा हूँ, रास्ते में अच्छा आश्रम दिखा तो मैंने सोचा ऋषिराज से मिलता ही चलूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटे, ठीक है, आपने ये बहुत अच्छा किया। आश्रम में आ गए, आपके दर्शन हो गए। ऋषिराज प्रणाम। खुश रहो भैया। ऋषिराज, हाँ। वन देवी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अच्छा, क्या कहा? वन देवी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है? ऋषिराज 2 पुत्रों को जन्म दिया है। ठीक है भैया, वन देवी को मत लाना और हमारे सेवक हैं उनसे कहना उन बच्चों को लेकर गुरुजी ने मंगाया है, मेरे पास लेकर आओ। कैसी आज्ञा? ठीक है। हे शत्रुघ्न जी, आप मथुरा के राजा लवणासुर का वध करने के लिए जा रहे हैं। जी ऋषिराज। वो तो बहुत ही शक्तिशाली है और आपके पूर्वज थे मानधाता, उनको भी उसने युद्ध में हरा दिया था। आप उसकी शक्तियों का आपको अंदाजा नहीं है, इसलिए आप तो उनसे युद्ध में जीत ही नहीं सकते। हम बालक क्षत्रियन के डर को लेत न नाम, लिए धनुष तीर हाथ में रंग भूम करत संग्राम। नहीं बेटे, हमने कई बार सुना है कि लवणासुर बहुत ही शक्तिशाली है और बिना भगवान के उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उस पे वरदानी है। भगवान शंकर जी की घोर तपस्या की थी उसने, तो भगवान शंकर जी ने खुश होकर उसे अपना अमोघ त्रिशूल दे दिया था। उस पर प्रभु का वरदान है तो हमारे ऊपर हमारे भाई की आज्ञा का भार है। अब वो अपने प्रभु के त्रिशूल से लड़ेगा और मैं अपने भाई के बाण से। ठीक है। हेलो, हाँ साहब। महाराज जय शंकर की जय। मंत्री कहिए महाराज। कल का युद्ध सुनाओ जो हमारा पुत्र सुबाहु युद्ध के लिए गया था। आपके पुत्र सुबाहु का मनी ऑर्डर हो गया। क्या कहा नालायक? मनी ऑर्डर? ठीक ठीक बतलाओ। गए, मारे गए। मारे गए? मारे गए। हमारे पुत्र सुबाहु मारे गए? बिल्कुल, उनका पद हो गया। लगता है किसकी खाल खुजा रही है जिसने हमारे पुत्र का वध किया है। महाराज, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न बहुत विशाल सेना लेकर, और आपने जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, उस कारण से आपसे युद्ध करने आ रहे हैं और वो आपसे युद्ध करना चाहते हैं। चलो युद्ध के लिए चलो। चलो, बोल शंकर भगवान की जय। चलो। लवणासुर महाराज की जय। लवणासुर महाराज की जय। शत्रुघ्न महाराज की जय। शत्रुघ्न युवराज की जय। लवणासुर महाराज की जय। लवणासुर महाराज की जय। शत्रुघ्न युवराज की जय। अवधेश की जय। कहां से उड़ती हुई नजर आती है? महाराज, यह लवणासुर अपने दल के साथ अपनी ओर भागा चला आ रहा है। अच्छा, आने दो। बोलिए मधुपति की जय। लवणासुर महाराज की जय। मधुपति की जय। सावधान कहता है। मैं कहता हूं अश्व का सामना छोड़ दे। छोड़ दो? अश्व को छोड़ दे? अरे वो तो जानवर है बच्चे, अगर जानवर की जगह तू भी होता तुझे भी बंदी बना लेता। तू मेरी
वाकिफ नहीं है? लगता है तूने अश्व के मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को नहीं पढ़ा अभी तक। तुझे पता है मैंने सब कुछ पढ़ा था। हमारा राज और उस अश्व का आने का क्या मतलब? अश्व, ये रामाश्वमेघ का अश्व है, इसका सामना छोड़ दे वरना युद्ध के लिए तैयार हो जा। हमारे महाराज के रास्ता छोड़ दो, नहीं बेमौत मारे जाओगे। लगता है तेरी भी खाल खुजिया। हाँ, हमारे महाराज के रथ के रास्ता छोड़ दो। ये भी चाय मांग रहा है, इसको चाय दी जाएगी, चिंता मत बेटे। युद्ध के लिए तैयार हो। पहले आप ही युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्या बात कर, क्या कह रहे हैं? आपके महाराज तो बाद में युद्ध करेंगे, पहले आप तैयार हो जाओ। मैं करवा चौथ तक बिल्कुल न लड़ूंगा काऊ से। करवा चौथ है जाए मैं फट लड़ूंगा, तब तक इंतजार करो। मेरी बहू व्रत में रहेगी, मैं मरूंगा, फिर कैसे होएगी? उसका सब देखा जाएगा, पहले युद्ध के लिए ऐसे तैयार कैसे देखो जाएगा भैया? ऐसी बात हो रही है तो फिर बीच में से हट जाओ। तुम तो बच्चे हो, क्या मारूंगा तुम्हें? किसी बड़े आदमी से पंगा लेऊंगा मैं, ऐसे आदमी से नहीं लड़ूंगा। बच्चे से ही लड़के देख लो, बड़े से बाद में लड़ना। चल तू मुझसे ही लड़ ले, इससे क्या लड़ेगा? सुना और सुन, काली आया तेरा और मरेगा तू ही, व्यर्थ में अपने गाल बजावे मत। अच्छा, मान मारे बटोगे और मैंने सभी नाक काले से हाथ लगाए। अच्छा, काल आया ना मेरा मरेगा तू ही, व्यर्थ में गाल अपने बजावे मत। चल फाड़ दूंगा ये सीना, निकालूंगा जान, तेरे मरने में अब कुछ कसर नहीं। तुझे अवश्य मारूंगा। सुना, तू मुझे जानता नहीं। मैं लंकापति लंकेश्वर का, मैं लंकापति लंकेश्वर का भांजा लवड़िया। तू मुझे नहीं जानता, मैं श्री राम का छोटा भाई हूँ, शत्रुघ्न मेरा नाम है। तू है? सुन, तू मेरी ताकत से वाकिफ नहीं है। मंडल को जीतू भुजाओं के जोर से सारा त्रिलोक कहता है, मार दूं चाटा तो तेरा गाल लाल कर दूं, तेरा बाप भी न पहचान सके ऐसा तेरा। जल को ढल कर दूं, लाऊं सितारों को सुरमे की बाती पी दूं पृथ्वी और ये रघुवंशी आज लड़के बीच फाड़ेगा, तुझे मारकर ऐ दुष्ट ये तेरी छाती फाड़ेगा। एक गोबर में लठ मार दूं, छीछड़े बखेर दूं और पानी में पाद मार के बुल्ल का उछाड़ दूं। सुना, मैं ही ब्रह्मा। सुन बच्चे, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं शंकर कहलाया हूँ। तीनों लोगों में बस मैं ही समाया हूँ। ये हो सकता है बुलबुल चमन में चहकाना छोड़ दे, पर ये हो नहीं सकता शत्रुघ्न तुझे आज जिंदा छोड़ दे। तुझे काफी टाइम हो गया, ठीक? चल युद्ध के लिए तैयार हो। भगवान की बस बस मैं सुन चुका और बहुत तो लूंगा जुबान करार।
भला अब कैसे दे तू कर। और सुन, आज तीर बनकर तू चलेगा। ए बच्चे, तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। रोग बनकर तू चलेगा, मैं दबा हो जाऊंगा। मुझे जलाए मुझे तपाए, नहीं आग में शक्ति, मुझे मारे मुझे धमकाए, नहीं तेरे जैसे नीच में शक्ति। हेलो, 101 रुपए का पुरस्कार राघव यादव जी, रामलीला अध्यक्ष महोदय। इस समय लवरासुर और शत्रुघ्न के रोल पर खुश होकर 101 रुपए फरमाते हैं। क्लब बार बार धन्यवाद देता है, ढेर सारी बधाइयां देता है। चल, बहुत तेरी बकवास सुन ली, युद्ध के लिए तैयार हो। लवणासुर, बोल शंकर भगवान की, बोल भगवान श्री रामचंद्र की। लवणासुर, जीत चुके हो बहुत, तुम जीने की आशा छोड़ दो। मौत के दिन आ गए, प्राणों से ममता तोड़ सुन, जिस समय दरा पर चलता हूँ बच्चे, सुना, जिस समय दरा पर चलता हूँ त्रिलोक कांपने लगता है। उस लवणासुर को नहीं जानते जिससे सारी दुनिया जितने भी किए थे यज्ञ भ्रष्ट, आज उनकी ज्वाला भड़की है। तुझे मारने को ए दुष्ट, ये काल की बिजली कड़की है। युद्ध को तैयार हो। युद्ध के लिए तैयार हो। मर गया भैया, नहीं माना।